बाकी चीन और हमारा मुकाबला नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। आपके देश की सरकारें बेवकूफ बनाने के लिए कहती हैं कि चीन हमारा ऐसा दुश्मन, चीन ये। चीन को इंडिया से कोई मतलब नहीं, वो जानता है कि आप उसके सामने टेक्नोलॉजिकली कहीं टिकेंगे ही नहीं। वो आपके ऊपर सिर्फ अटैक करके आपकी जमीन को हड़प सकता है, बाकी उसका और आपका कोई मुकाबला नहीं है किसी भी चीज में। उसने आपके देश के घर के अंदर इतनी जगह बना रखी है कि आप चाह के भी चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम पता कितने बेवकूफ, हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ है। हमें जब दिवाली आती है तो कहते हैं कि ये लड़ियां मत लगाओ, ये कहां से आती है? तुम सबके घरों में जो कंघे इस्तेमाल होते हैं ना, ये कंघे भी चाइना के हैं। तुम जो ये जितनी चीजें, कपड़े तो हैं ही, कपड़ों के अलावा भी मतलब जितने तुम्हारे घर के सामान है ना, इन सामानों का 80-90% हिस्सा चाइना से आता है। तुम कोई ब्रांडेड सामान की बात नहीं कर रही हूँ मैं। कंघा कितनी छोटी चीज है ना, देश में जितने कंघे लगभग आ रहे हैं ना, ये सब चाइना से आ रहे हैं। कहाँ कहाँ से बाइकआउट करोगे? एक वो लड़ियां हटाने से तुम्हारा काम चल गया। तुम जितने ब्रांड की चीजें इस्तेमाल करते हो, बिना ब्रांड की लगभग चीजें चाइना से आती हैं। ब्रांडेड तो चलो अमेरिकी हैं, यूरोपियन हैं। कपड़े देखो, जूते देखो, कोई भी चीज उठा के देख लो, जो ये डॉकी है, मोंटे कार्लो है, इनमें से इंडियन कौन है? सब विदेशी हैं। आपके जितने जूते हैं वो तो चलो बड़े ब्रांड हैं, मैं छोटी बातें कर रही हूँ। जो आजकल ये बेडशीट्स आ रही है ना, पहले हम बड़े शान से कहते थे कि हमारे देश में पानीपत एक ऐसा शहर है जिसको बुनकर नगरी कहते हैं। पानीपत की सच्चाई तुम जानते हो, सब काम फ्लॉप है, सब बंद पड़ा है। पानीपत में कोई बुनकर नहीं है आज की डेट में। सारे का सारा माल कहाँ से आ रहा है? ये सारी बेडशीट्स जो है ना, चाइना से आती हैं, जो पानीपत से आगे जाती हैं। और हमें लगता है कि भैया हम तो पानीपत से बेडशीट ले आए, सब चाइना का माल है। हर जगह चाइना है। किसी मॉल में जाते हो, आप देखते हो लिखा होता है स्टोर 99। इसमें ज्यादातर माल किसका बिक रहा होता है? चाइना का। आपके घर में जितना प्लास्टिक है ना, उस प्लास्टिक का सबसे बड़ा जो मार्केट है आपका देश, वो आया कहाँ से है? चाइना। तो इसलिए ये लड़ियों वाली एक्टिंग करना हमारा देश बंद करे और असलियत देखे। हम इतने गरीब पता है क्यों होते जा रहे हैं? इंडिया ही क्यों गरीब हो रहा है? तुम आजकल देख रहे हो महंगाई कहाँ बढ़ गई। जो सामान पिछले साल 250-300 का था ना, वो इस साल में 400, 450, 500 का आने लग गया। ये पिछले एक साल में महंगाई कई गुना बढ़ गई। 100 रुपए, 50 हर चीज पे बढ़ गए। ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या दिक्कत आ गई? तुम्हारे देश में ना सबसे बड़ी बदहाली का कारण क्या है? सरकार जानबूझ के काम नहीं करना चाहती। तुम्हारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, ये धीरे 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 करके बंद होती जा रही हैं। किसी देश को अगर सच में आगे बढ़ाना है ना, तो वहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या बहुत सारी फैक्ट्रीज ये लगानी चाहिए, क्योंकि इनसे लोगों को रोजगार मिलता है। देश को आगे बढ़ाना है तो सर्विस सेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी। तुम्हारे जितने अपने मैन्युफैक्चरिंग के स्टोर थे ना, जहाँ फैक्ट्री जहाँ बनता था, ये कंघे भी नहीं बनते हमसे। हड़प्पा वालों के टाइम पे कंघे हमारे पास थे, खुद बनाते थे, नाव बनाते थे। तुम आज सड़कों पे जितनी गाड़ियां देखते हो, देख रहे हो धीरे धीरे मारुति का परसेंटेज घट रहा है। पता है तुम्हें ये बात? पहले मारुति अकेली देश का एक बड़ा परसेंटेज, और मारुति अकेली नहीं थी, मारुति के साथ क्या था? सुजुकी कहाँ की है? जापान की। अब मारुति सुजुकी से ये हीरो होंडा, जापान की तो थी, हीरो मोटोकॉर्प्स जो बन गई है, उसने अपना शेयर वापस ले लिया। आप ये देखो, इसका पहले पूरे मार्केट पे धाक थी और हर घर में जो गाड़ी खड़ी होती थी वो मारुति की थी। धीरे धीरे अब गूगल कर लेना, इसका परसेंटेज पिछले 8 से 10 सालों में घट गया, नीचे आ गया। और अब बाकी जो ब्रांड है ना, इनका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ने लग गया। अब जितनी सड़क पे गाड़ी चलती है तो अलग अलग देखो, अलग अलग कंपनीज की हैं। तो ये सब चीजें जो बाहर से आ रही हैं, आप सोचो जूते ब्रांडेड पहनने लग गए, कपड़े बाहर के आने लग गए, आपकी कंघी भी बाहर की आ रही है। कितना सामान आपका बाहर से, यानी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ रही है या खत्म हो रही है? देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे बेसिक है कि आपके पास कौन सी यूनिट लगी हुई हो, मैन्युफैक्चरिंग। और आपको ना चाइना ने इतने बड़े लेवल पे बेवकूफ बनाया हमारे देश को, हमें पता ही नहीं चला। आम आदमी इतना पढ़ा लिखा है नहीं। चाइना ने आपके देश में आज से एंट्री नहीं की। चाइना और आप इकट्ठे आगे बढ़ने लगे थे। इनफैक्ट NCERT की किताब में ये लिखा है, 1950 में हम और चाइना बराबर थे। वो हमसे बहुत आगे नहीं था। आप भी अच्छे देशों में थे, अच्छे इन द सेंस आपके अंदर कैलिबर था। 1950 से और आज हम 2022 में हैं। चाइना दुनिया का नंबर 1 देश है और भारत अपनी गरीबी से जूझ रहा है, भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। भारत हर घटिया चीज में टॉप में रहता है, चाहे भ्रष्टाचार की लिस्ट बन ले या कोई इस तरह की लिस्ट, उसमें आप सबसे पीछे हो गए अच्छी लिस्ट में, और खराब लिस्ट में आप टॉप 5-7 में आ जाओ।